आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई शर्त रखी थी बंगला खाली न कराने को लेकर, चिराग पासवान ने वो शर्त नहीं मानी और इसलिए इस बंगले को खाली करा दिया गया जबरन। मैं सुबह पहुंच गया था। मैंने देखा कि यह क्षण मार्मिक था और इसलिए नहीं कि कोई उसमें आसक्ति थी। आसक्ति सिर्फ इतनी थी, यादों का एक दौर चक्र काट रहा था मेरे मस्तिष्क में भी, चिराग पासवान के मस्तिष्क में, उनके शुभचिंतकों के मस्तिष्क में भी। लेकिन जिस तरीके से, इसके बावजूद जिस तरीके से खाली कराया गया, मैं समझता हूँ वह निंदनीय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान का बंगला खाली हो गया। ये बंगला बतौर केंद्रीय मंत्री लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान को मिला था और पासवान परिवार लंबे वक्त से इस बंगले में रह रहा था। चिराग पासवान का बचपन भी यहीं गुजरा। बंगला खाली हो रहा था, कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, कई तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और बंगला खाली कराने को लेकर जो प्रतिक्रिया है, जो रिएक्शन है, चिराग पासवान का भी जो रिएक्शन सामने आया है वो भी हमने आपको दिखाया है। पार्टी के दूसरे नेताओं से भी हमने बातचीत की है, वो भी हमने आपको दिखाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर, जो सबसे भावुक पल इस पूरे घटनाक्रम में, सबसे महत्वपूर्ण पल, चिराग पासवान अपने पिता को प्रणाम करते हैं, पिता की तस्वीर को, उनकी प्रतिमा को प्रणाम करते हैं और एक कद्दावर राजनीतिक शख्सियत का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं। और वो शख्सियत है पार्टी के वरिष्ठ नेता, बड़े नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हमारे साथ बैठे हुए हैं। दिल्ली से पटना लौटे हैं, इस पूरे घटनाक्रम को बड़े करीब से देखा है। सर, वो तस्वीर बड़ी वायरल है जब चिराग पासवान बहुत भावुक होते हैं और नम आंखों से आपका हाथ पकड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजनीति में भावनाओं का कद्र नहीं के बराबर है और रिश्तों का भी कद्र बहुत ख़त्म हो गया है। हर लोग बाजार की संस्कृति में तौले जा रहे हैं। चिराग पासवान निश्चित तौर से संकट का कालखंड इसे कहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि दिनकर की एक पंक्ति है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। यह तत्व चिराग पासवान के अंदर है। ये आकाश नहीं टूट जाता यदि उस भवन को, उस बंगले को रामविलास पासवान स्मृति भवन बना दिया जाता। चिराग पासवान का वहाँ जन्म हुआ और जितने राजनीतिज्ञ हैं, हमारे आगे के, हमारे पीछे के, हमारे कालखंड के, रामविलास पासवान के घर 12 जनपद जाते थे। अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द कास्ट। न जाति धर्म की सीमा थी, न बंधन था और न पार्टी का बंधन था। हर लोगों का भाव वहाँ से जुड़ा रहा। तो निश्चित तौर से जिस तरीके से विश्वास दिलाया गया और एक्सटेंशन मिलता रहा, हम समझ रहे हैं कि इसके बीच जो चीज़ें अस्वीकार्य थी, मैं अभी बात नहीं किया हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से, लेकिन जो चीज़ें अस्वीकार्य थी उसे थोपने की कोशिश की गई चिराग पासवान। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई शर्त रखी थी बंगला खाली न कराने को लेकर, चिराग पासवान ने वो शर्त नहीं मानी और इसलिए इस बंगले को खाली करा दिया गया जबरन। देखिए, नियमानुकूल तो 1 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर इससे अधिक रखने का कोई नियम नहीं। यदि हम 3 साल उसमें रहे हैं
तो जरूर आश्वासन दिया गया होगा। और स्वाभाविक है कि जो बच्चा उस घर में पैदा हुआ, राजनीति का एबीडी सीखा, बड़े बड़े लोग वहाँ गए, उसमें बीपी सिंह से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के तमाम दिग्गज नेता जो राजनीतिक इतिहास के पुरोधा कहे जाते रहे हैं, उन लोगों का पदार्पण हुआ है। एक कहानी मुझे याद आती है सर, रामविलास पासवान को लालू यादव ने रेल मंत्री नहीं बनने दिया। रामविलास पासवान रेल मंत्रालय चाहते थे और बहुत नाराज हो गए थे। तब सोनिया गांधी इसी बंगले में उनको मनाने के लिए पहुंची थी। जी, सोनिया जी बहुत बार गई हैं उस बंगले। इसीलिए मैंने कहा कि देश के कई कद्दावर बड़े लीडर उस बंगले में बैठे हैं और उस गोदी में चिराग पासवान खेले हैं। तो जैसे इंदिरा गांधी से लेकर के देश के आज़ादी के तमाम बड़े नेताओं के गोद में ट्रेनिंग लिया था, उसी तरीके से चिराग पासवान भी ट्रेनिंग लिया। क्या हुआ सर, क्या देखा आपने? आप तो पूरे घटनाक्रम के दौरान वहाँ एकदम डटे हुए थे। मैं सुबह पहुँच गया था। मैंने देखा कि यह क्षण मार्मिक था, और इसलिए नहीं कि कोई उसमें आसक्ति थी। आसक्ति सिर्फ इतनी थी, यादों का एक दौर चक्र काट रहा था मेरे मस्तिष्क में भी, चिराग पासवान के मस्तिष्क में, उनके शुभचिंतकों के मस्तिष्क में भी। लेकिन जिस तरीके से, इसके बावजूद जिस तरीके से खाली कराया गया, मैं समझता हूँ वह निंदनीय है। सरकार का निर्देश पर ही ऐसा किया गया होगा। एक अफसर आया मेरे सामने, संपदा विभाग जो भारत सरकार का होता है, वो अफसर आया और कहा कि 6 बजे तक खाली कर दीजिए। महिला कांस्टेबल से लेके, सीआरपी से लेके, दिल्ली पुलिस से लेकर के जैसे कोई चढ़ाई करने आए हों, सारा सामान फेंक रहे थे। इनके परिवार के लोग बिल्कुल देख रहे थे। और चिराग पासवान जी ने कहा कि 6 बजे नहीं, 3 बजे में खाली कर। 3:30 में 3 गाड़ी में जो सामान था, अटैची वटैची, कपड़ा, बाकी सारा सामान छोड़ करके निकल गए। जो रोड पर कुछ पीछे के कैंपस में फेंका हुआ था, और सारा सामान बाहर 12 जनपद के गेट पर था, और वहाँ से निकल गए। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेवारी सरकार लेना चाहती है तो ले, इसका कोई काम करना चाहती है तो करे, लेकिन मैं यहाँ से कुछ नहीं ले जाऊँगा। एक आखिरी सवाल है, और दरअसल छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे। बहुत लंबे वक्त तक आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम किया है, उनके साथ रहे हैं। हालांकि आप तो कहते हैं कि 24 सालों तक रहा हूं, लेकिन 24 मिनट में वो क्या करेंगे नहीं बता सकता। राज्यसभा जाने की हसरत जताई है उन्होंने, बाद में सफाई भी दी। देखिए, वो सत्ता के बिना जी नहीं सकते। जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाने से कतराते थे, वो जोगी जी के शपथ में किस तरीके से पैर पकड़ने के लिए झुके हुए थे, आप देख सकते हैं। तो कैसे यू टर्न लेते हैं। कोई सौदा जरूर हुआ है, कोई वार्ता जरूर हुई है, इसका परिणाम आप आगे देखें। चलिए, पूर्व सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता डॉक्टर अरुण कुमार से हम बात कर रहे थे। इस पूरी बातचीत में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।